हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईसीपी, वेलकम ऑन योरपीडिया। मेरा वीडियो बाहर एमएस करने से रिलेटेड है और बीटेक अगर आपने किया है और बीटेक करने के बाद आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द ग्लोब और उसमें अच्छी यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, फंडिंग देख रहे हैं, स्कॉलरशिप देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड मेरा वीडियो है। देखो, जब आप इंडिया से बीटेक करते हो और आप बाहर एमएस करने जाते हो तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। ऐसे भी ऑप्शन है जिनमें आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा, फुली फंडेड होगा। उसके लिए स्कॉलरशिप्स है, वो आपको आपके बैकग्राउंड के बेस पे मिलता है। ऐसे भी हैं जहां पे खर्चा होगा लेकिन ओनली रहने खाने का होगा, कॉलेज की फीस नहीं लगेगी। मेरा आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है, जिसमें आपको रहने खाने का अपना खर्चा यूरोप में, जर्मनी में करना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी आपसे कोई पैसा नहीं लेगी क्योंकि वहां एजुकेशन फ्री है। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको यूनिवर्सिटी को फीस देनी पड़ेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एनयूएस, एनटीयू, सिंगापुर की एनयूएस, सिंगापुर की एनटीयू, वहां पे एमएस करना। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको बिना आइलेट्स के, जर्मनी में आइलेट्स चाहिए, बिना आइलेट्स के आप मास्टर्स कर सकते हैं, फंडिंग भी मिलने के चांस है अगर आपका बीटेक अच्छी जगह से है, बीटेक आपने अच्छा किया है, स्कॉलरशिप आपने बीटेक का प्रोजेक्ट अच्छा किया है। अब कई कैंडिडेट पूछते हैं कि सर ये कैसे पता लगेगा, मेरे क्रेडेंशियल्स क्या हैं कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकूं। और ईसीपी योरपीडिया आपको ओनली अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए मेंटर करता है, हर किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं करता। सो ध्यान रहे, हमारा ऑफिस 34 चंडीगढ़ में है, लेकिन हम इंडिया में आईआईटीज वगैरह में, एनआईटीज वगैरह में, ट्रिपल आईटीज में, आईसीआर्स में आपको गाइड करते हैं कि आप वहां पे एडमिशन लो, हर किसी कॉलेज में नहीं, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए और इंडिया से बाहर टॉप यूनिवर्सिटीज जिनका रैंक बहुत अच्छा है, चाहे वो जापान है, सिंगापुर है, हांगकांग है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जर्मनी है, यूएस है, कुछ भी है, इसमें टॉप यूनिवर्सिटी जहां से पढ़ने के बाद आपको करियर मिल सके। तो ईसीपी और जो मेंटर है ईसीपी के, वो आपको इसी के लिए गाइड करते हैं। 34 में ऑफिस है, आप इशिता मैम का कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी वीडियो के साथ भी होगा, उनको कॉल करके आप आ जाएं और अपना प्रोफाइल असेसमेंट कर लें, डिटेल समझ जाएं, क्योंकि आपको बाहर जाना है अगर मास्टर्स के लिए तो सबसे पहली स्टेज है आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में पता हो कि जाने का तरीका क्या है, कहां जाना चाहिए आपको, और आपके प्रोफाइल के साथ मैच करती हुई कौन सा कोर्सेज और कौन सी कंट्रीज बेस्ट है। मेरा आज का जो वीडियो है फ्रेंड, वो है आपका जर्मनी की 30 पब्लिक यूनिवर्सिटी। तब मैंने बोला पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज है और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में उतना फीस नहीं लगता। अलग बात है कि अब इंडिया में जो आईआईटीज हैं उन्होंने बीटेक में तो फीस रख दी है, लेकिन मास्टर्स में अभी भी स्कॉलरशिप है। मास्टर्स अभी भी आपने अगर इंडिया में आईआईटीज एनआईटी से करना है तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और जितना आपका खर्चा आएगा उतने में स्कॉलरशिप मिलता है। तो आपको ऐसा कि कोई घर से बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेने पड़ते, मास्टर्स का ये है। वैसे ही मास्टर्स जो जर्मन यूनिवर्सिटीज है वहां पे भी मास्टर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप मिले ना मिले, लेकिन आपका फीस स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे ट्यूशन फी नहीं है। और 30 पब्लिक यूनिवर्सिटीज वो हैं जहां पे ट्यूशन फी नहीं लगेगा, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फी वाला पैसा नहीं देना पड़ता। फिर ओनली आपको पैसा देना पड़ता है अपना जो रहने खाने का पैसा है, वो आपका मान के चलो, डिपेंडिंग अपॉन आपने कहां आप रह रहे हो, तो वो 700 से लेके 900 आपको यूरो के आसपास जो आपका ये है वो आपको देना पड़ता है, 700 से 900 यूरो। और 1 यूरो 100 रुपए के आसपास है, तो मान के चलो 70,000 से लेके 90,000 के बीच में आपका खर्चा मंथली आता है, और वो आपको 1 साल देना है। इसलिए 11 लाख रुपए का या 11,000 यूरो अगर आपको ब्लॉक्ड अपना अमाउंट शो करना पड़ता है जाने से पहले। ये तब शो करना पड़ता है अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिले। क्या स्कॉलरशिप मिलने के चांस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर आपने बीटेक, आपका अच्छी सीजीपीए है, और अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे किए हैं, डॉक्यूमेंट्स अच्छे बना लिए, कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, सीवी आपने अच्छा बना लिया, और आपने डीमेट एक एग्जाम है जो इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसीलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और वो 26 सितंबर को एग्जाम है और आपने 15 सितंबर तक उसका फॉर्म फिलिंग है। तो अगर आपने 15 सितंबर तक इस एग्जाम का फॉर्म भर दिया, और ये एग्जाम बहुत ही सिंपल है, वो आपको ईसीपी में आप आओगे तो आपको इसी तरह हम गाइड भी कर देंगे। तो अगर आपने एग्जाम भर दिया तो जो 26 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो एग्जाम आ गया आपके पास, फिर उसके बाद आपको एक एपीएस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद आपने आइलेट्स जो योरपीडिया और ईसीपी के मेंटर आपको करवा देंगे, तो आपने आइलेट्स कर लिया। अगर ये 2-3 रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर दी और आपने अप्लाई कर दिया, तो इस साल बहुत ज्यादा चांस है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। ये 1 साल का खर्चा, लेकिन एमएस 2 साल की है, तो आप बोलोगे सर दूसरे साल का खर्चा क्यों नहीं बताया? क्योंकि दूसरे साल आपकी इंटर्नशिप लग जाती है जो पेड होती है, उसमें आपका खर्चा नहीं होता, आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अगर मेरे को ये भी खर्चा नहीं करना, 11 लाख रुपए भी मैं घर वालों के नहीं इन्वेस्ट करवाना चाहता, पहली बात तो आपको स्कॉलरशिप मिल गया, अगर 500-400 यूरो पर मंथ स्कॉलरशिप मिल गया तो आपका खर्चा और कम हो गया।
और मैं ऐसे स्टूडेंट्स जानता हूं जो ब्लॉक्ड अमाउंट तो उन्होंने शो किया, लेकिन उन्होंने अपना पूरा मास्टर्स फ्री में किया, क्योंकि वहां पे आप काम कर सकते हो, आप 10-20 घंटे पर वीक काम कर सकते हो, जिसमें आपको पैसे मिल जाते हैं 10 से 20 यूरो पर आवर के हिसाब से आपको मिलता है, डिपेंडिंग ऑन वर्क। उसके लिए आपको बेसिक जर्मन लैंग्वेज चाहिए। एमएस करने के लिए जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए, नौकरी करने के लिए जर्मन लैंग्वेज चाहिए। तो अगर आपने जर्मन लैंग्वेज थोड़ी सीख ली, आपके टाइम होता है 4-5 महीने, तो अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीख ली तो आप वहां पे काम कर सकते हो और आपका फ्री एजुकेशन हो जाएगी। और हमें ट्राई करने चाहिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज और जिनको टेक्निकल यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज है फ्रेंड्स जहां पे अगर आपने जहां से एमएस किया, तो सबसे बड़ी बात है हम एमएस करने जाना क्यों चाहते हैं बाहर, कि वहां पे हमें बहुत अच्छी जॉब्स मिले और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिले, पीआर वगैरह मिले, उसी लिए हम जाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक वर्ल्ड रैंक 22, केआईटी। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वर्ल्ड रैंक का मतलब नहीं होता है। वर्ल्ड रैंक तो उस हिसाब से आईआईटी बॉम्बे का भी 200, 150, 200 के बीच में आता है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, आप जानते हैं। तो वर्ल्ड रैंक कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें बेस्ट यूनिवर्सिटीज करनी है। ये सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और पब्लिक यूनिवर्सिटी जो हैं, ये जर्मन की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें कहीं पे भी आपको एडमिशन मिल जाए, दैट इज वेरी गुड। और यहाँ से एमएस करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, बहुत ही अच्छी जॉब्स लगती हैं। और इन 30 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो आपका कोर्स होगा, ये इशिता मैम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपना सीवी उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे, या आप उनसे बात कर सकते हैं और आप उनके साथ मिल भी सकते हैं। जब आप चंडीगढ़ आए तो आप उनके साथ मिल सकते हैं। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है और वो आपका सारे का सारा प्रोफाइलिंग करवा देंगे, आपका सारा डिस्कशन उनके साथ आप कर सकते हैं। बट ये 30 यूनिवर्सिटीज हैं जर्मनी की जिनको आप टारगेट कर लेना। इसमें आपने कोर्स देखना, 30 यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना है। टिपिकली अप्लाई हमें 5-4 यूनिवर्सिटीज में करना होता है, लेकिन उन कोर्स में करना है जिनमें आपको इंटरेस्ट है। आपको किस कोर्स में जाना चाहिए, किस कोर्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, इसके लिए भी आप ईसीपी ऑफिस आएंगे तो आपको इसका पूरा गाइडेंस मेंटर्स प्रोवाइड करेंगे और आप अच्छे तरीके से उसमें कर सकते हैं। ये सारा बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, आप ये डॉक्यूमेंट ले भी सकते हैं। इसी तरह मैम आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, आप ये डॉक्यूमेंट देखना। हर यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, किस चीज के लिए फेमस है। जैसे आपको रोबोटिक्स में जाना है, सर रोबोटिक्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी। डेडलाइन क्या है सर, तो आप बोलोगे डेडलाइन इसकी 31 मई को डेडलाइन थी, 2 बार होता है, तो कईयों के बाद में डेडलाइन होगी। जैसे इसकी 1 मार्च है डेडलाइन, आने वाली जो 1 मार्च है, 15 प्लान डेडलाइन है। डेडलाइन चली रहती है, हर किसी की अलग है। देखो इसमें 15 जनवरी, 15 जुलाई, तो 15 जनवरी, 15 जुलाई, ऐसे 2-2 डेडलाइन भी हैं। जैसे 15 अप्रैल, 15 नवंबर, अगर आपकी एक मिस होगी तो दूसरी में आप चले जाओ। तो जितने भी 30 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, हर किसी की अपनी डेडलाइन है। जैसे यूनिवर्सिटी ब्रेमेन, इसकी 15 अक्टूबर को है, इसकी 15 नवंबर, 15 मई को है, 31 मार्च। हमें बस ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है फ्रेंड्स, और स्कॉलरशिप के साथ लेना है। आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाओ, स्कॉलरशिप के साथ जाओ, तो जॉब आपको अच्छी लग जाएगी। बाकी सारा मैंने आपको बताया कि आप अपना प्रोफाइलिंग कराओ, आप अपना डिटेल में डिस्कशन करो यहाँ आके ऑफिस में चंडीगढ़। अगर आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो आप चंडीगढ़ आ सकते हैं। डिस्कस करो यहाँ मेंटर्स के साथ बैठ के और अपना पूरा असेसमेंट करो, पूरा समझो एंड अकॉर्डिंगली एमएस के लिए ट्राई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।